तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाड़ी के चार्जिंग प्रोसीजर के बारे में, चार्जर इंस्टॉलेशन के बारे में। और दूसरा, ये गाड़ी के ऊपर थोड़े से रिबन्स हैं, कुछ इसकी अनरैपिंग करनी है हमें गाड़ी की, और कुछ थोड़े बहुत फीचर्स के बारे में आपको इंसाइट दे दूंगी मैं। बाकी तो जैसे जैसे हम चलाते रहेंगे गाड़ी को, वैसे वैसे और फीचर्स के बारे में आपको इंसाइट मिलती जाएगी वीडियो के अंदर। बट आज हम स्पेसिफिकली चार्जिंग टाइम, चार्जिंग प्रोसेस, चार्जर इंस्टॉलेशन और दूसरा गाड़ी की थोड़ी सी अनरैपिंग कर लेते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आ जाइए। गाड़ी के ऊपर ये वाला जो रिबन कंपनियां लगा के देती है ना, अच्छा तो सबको लगता है कि गाड़ी नई नई लग रही है, पर ये ना डस्ट पकड़ के ऐसे ऐसे हिलता है ना जब गाड़ी चलती है तो स्क्रैचेस मार देता है। तो मुझे मेरी गाड़ी के ऊपर कोई भी स्क्रैचेस नहीं चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं ये रिबन रिमूव करूँ। और काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद हमारे रिबन्स उतर चुके हैं। और हाँ, मैंने आप लोगों को शायद दिखाया नहीं, इसमें ये फ्रंक इंस्टॉलर, मैंने इस फ्रंक में अभी के लिए पोर्टेबल वाला चार्जर रख रखा है, आपको वो भी दिखा देती हूँ मैं। ये हमारा पोर्टेबल वाला 3.3 किलोवाट वाला चार्जर है। और बेस मॉडल के अंदर जो विदाउट फास्ट चार्जर वाले होते हैं, उस गाड़ी के साथ सिर्फ आपको यही वाला चार्जर मिलता है कंपनी से। बट हमारा तो क्योंकि फास्ट चार्जर वाला था, तो हमें फास्ट चार्जर, वॉल माउंटेड चार्जर भी मिला, जिसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस में अभी आपको दिखाती हूँ। वो लोग भी आने ही वाले होंगे, और साथ ही में उस चार्जर के बारे में उन लोगों से कुछ डिटेल ले लेंगे, और आपको भी मैं बता दूंगी जैसा भी होगा चार्जिंग टाइम और प्रोसेस के बारे में। ये हैं वो मिट्टी वाले मार्क्स जो पड़ जाते हैं गाड़ी में। अगर हम ये रिबन नहीं उठाते हैं तो यहाँ पे जहाँ मिट्टी जम गई ना, देखो ये लाइंस पड़ गई हैं इस पे, ये लाइंस परमानेंट हो जाती हैं। आपने कई गाड़ियों के अंदर डिस्कलरेशन भी देखी होगी इन्हीं पॉइंट्स पे से। वो इसीलिए वो अपनी गाड़ी को नया दिखाते रहने के चक्कर में ना कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिससे उन्हें ये इश्यूज आ जाते हैं। चलिए हम अंदर चलते हैं, अंदर की अनरैपिंग करते हैं और आगे उस बारे में भी बात करेंगे। चलिए, तो हम आ गए हैं यहाँ पे, अनरैपिंग भी कर लेते हैं। ये तो काफी इजीली हो गई, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी इसके लिए। अच्छा, एक और बात, मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना भी है, देखा भी है, मुझसे भी कुछ लोगों ने बोला कि अभी क्यों ये पन्नियां उतारनी है गाड़ी की, ये उतार के गाड़ी मतलब पुरानी हो जाएगी, जब तक लगी है नई नई लगी रहेगी। अभी तो 2 दिन हुए हैं गाड़ी को, अभी मत उतारो, इन लगा के रखो। तो इसका भी एक ड्रॉबैक होता है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो फ्रंट सीट्स जो हैं इस गाड़ी के अंदर वो वेंटिलेटेड है। पॉलिथीन रहेगी तो वेंटिलेटेड सीट्स कहाँ काम करेंगी। दूसरा, ये बहुत स्लिपरी होती हैं, बैठो तो इसमें से आप फिसलते रहते हो। तीसरा, इसके अंदर गर्मी बहुत लगती है क्योंकि प्लास्टिक का है, पसीना बहुत आता है। चौथा, गर्मी के अंदर आप देख ही सकते हो, ऑल्दो जनवरी का महीना चल रहा है बट कितनी तेज धूप आ रही है, उसकी वजह से गाड़ी में ना कुछ प्लास्टिक की स्मेल हो गई है। क्योंकि गाड़ी रहती है बंद, अंदर है बहुत सारा प्लास्टिक, बाहर है बहुत कुछ गर्म, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अंदर बहुत गर्मी बढ़ जाती है। और ये प्लास्टिक की स्मेल ना बहुत, क्या बताऊँ मैं, बहुत इरिटेटिंग हो जाती है, और कई बार इसकी वजह से क्लॉस्ट्रोफोबिकनेस भी होती है। तो इसलिए ये रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी पर्पज की वजह से भी, क्योंकि आप इसके ऊपर से स्लाइड करते रहते हो, बेल्ट लगा लो, कुछ भी लगा लो, स्लाइड होता ही रहता है, तो एक्सीडेंट के टाइम पे वो हमें नुकसान कर सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम सबसे पहले पन्नियाँ उतारेंगे गाड़ी की। और यार, मैंने गाड़ी में पैसे खर्च करके टॉप मॉडल लिया है, लेदरेट अपहोल्स्ट्री वाला, तो मैं ये प्लास्टिक की अपहोल्स्ट्री पे क्यों बैठूं, मैं लेदरेट अपहोल्स्ट्री का क्यों मजा ना लूं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है, फटाफट से प्रोसेस कर लेते हैं, फिर चार्जिंग इंस्टॉलेशन वाले आ जाएंगे, हम उनसे कुछ बात करेंगे, थोड़ा सा प्रोसीजर आपको दिखाएंगे, चार्जिंग टाइम और उसके बारे में सारी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगी। तो उसके लिए वीडियो में बने रहें।
हमारे शोरूम वालों ने यहाँ पर जो फिल्म आती थी वो तो दी ही नहीं, वो पहले ही उतार के दे दी। हमारा काम उन्होंने आसान कर दिया। इधर भी एक फिल्म आती थी, ये इल्यूमिनेटिंग लोगो है, लेट मी जस्ट शो यू गाइस। यहाँ पे भी एक फिल्म आती थी बट हमारी गाड़ी में वो भी नहीं है। तो ये है आपके 7.2 किलोवाट्स के चार्जर का बॉक्स। ये बॉक्स आपको आपकी कार के साथ ही मिल जाएगा। ये फास्ट चार्जर है जो कार के साथ आता है। इस बॉक्स को आप खुद ना खोलें, जो इंस्टॉलेशन वाले आएंगे वही लोग आके इसको खुद खोलेंगे। ये लोग आके खोलेंगे और इस चार्जर के अंदर इन्हें कोई इश्यूज मिलते हैं उसके लिए कंपनी ही लायबल होगी। तो इसीलिए ये बॉक्स को आप खुद ना छेड़ें। आप बस इस बॉक्स को ले आइए शोरूम से, ये लोग खुद आएंगे, अपने आप खोलेंगे इस चार्जर को और इसे इंस्टॉल करेंगे। इस चार्जर की इंस्टॉलेशन के कोई चार्जेस नहीं है, ये इसके प्राइस में ही इंक्लूडेड हैं। अगर आपने इस चार्जर को अलग से खरीदा है तो इसके प्राइस भी इंक्लूडेड है, और अगर ये आपको आपकी कार के साथ फ्री मिला है तो भी इसके प्राइस में ही इंक्लूडेड है। तो आपको कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस पे नहीं करने, और इनके इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपके मीटर से जो वायर आती है अप टू 15 मीटर्स की वायर या फिर एक रोल वायर का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। पर अगर आपका मीटर और आपकी चार्जर इंस्टॉलेशन की जगह काफ़ी दूर है और 15 मीटर या फिर एक रोल से ज़्यादा वायर अगर खर्च होती है तो उसके चार्जेस आपको बियर करने पड़ेंगे। उसके अलावा बाकी इंस्टॉल करने के लिए जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो लोग ये लोग खुद लेके आते हैं। आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें एमसीबी इंस्टॉल करने की क्यों जरूरत पड़ती है? मतलब डायरेक्ट किसी मोटर से? नहीं, चार्जर को हम लोग कैसे करेंगे? नहीं, मैं तो वो कह रही हूँ डायरेक्ट हमारे घर के बोर्ड से क्यों नहीं ले सकते? आपने मीटर से ही क्यों लिया? क्योंकि मैडम इसका लोड है 7.5 किलोवाट। अच्छा, तो आपके घर के अंदर इतनी हैवी वायर नहीं डली है, हद मान के 4 mm की तार डली है तो एसी के लिए चलती है। अच्छा, तो एसी कितना लोड ले लेता है? एसी भी ले लो था तीन, उसका एम्पेयर के हिसाब में होता है ना मैडम, कितने टन का है, 1 टन का, 1.5 टन का। 1.5 टन का हो तो 1.5-2 टन का तो होता ही है। एक अंदाजा लेने की कोशिश कर रही हूँ मैं, मतलब कितना फर्क पड़ जाता है। मैडम 2 एसी का लोड लेगा। नहीं, अच्छा, ये चार्जर 2 एसी का लोड लेगा। और यूनिट कितनी लग जाएंगी चार्जिंग में? 30 से 40 मिनट लग जाएंगे। अच्छा 0 से 100 होंगे। अच्छा। मीटर की क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए हमें? चार्जर को चार्ज करने के लिए मीटर की कैपेसिटी कम से कम 8 किलोवाट का मीटर होना चाहिए, जो ठीक है। क्योंकि ये चार्जर ही 7.5 किलोवाट का है। ठीक है। ठीक है, बाकी फिर आपका लोड हो जाएगा। आप अगर 10 किलोवाट का भी मीटर करा लेते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है। इसके लिए मीटर 10 किलोवाट का तकरीबन होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे हमारा तो 5 किलोवाट का है, उसका क्या करना? मैडम जैसे अब ये चार्ज कर रही है ना चार्जर पर, अगर आप 1 महीना कंटिन्यू उसको चार्ज करेंगे तो जो आपकी रीडिंग आती है, एमपीआई आती है ना, वो आगे जो रीडिंग लेके जाएगा वो आगे पहुंच जाएगी। अच्छा। कि आप
एंड उसको चला रहे हैं। अच्छा, तो वो अपने आप बढ़ा देंगे। अगली बार जो नोटिस के साथ वो बिल बढ़ाकर भेज देंगे। ठीक है, तो मतलब वो अपने आप बढ़ जाएगा, हाँ, हमें उसके लिए अपने कुछ करना नहीं है। आपको कुछ नहीं करना। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पता कर सकते हैं कि अगर आपको ईवी का मीटर मिल रहा है तो आप ईवी का मीटर 8 किलोवाट का अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और बाकी चार्जिंग पे लगाते हुए क्या चीजें ध्यान रखनी मैम है? सबसे देखिए, चार्जिंग पर लगाते समय एमसीबी ऑफ होनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले आपको गन लगानी है। गन लगाने के बाद में एमसीबी को ऑन करना है। ठीक है। ऑन होते ही सबसे पहली लाइट आएगी, इसमें व्हाइट कलर की। ठीक है। व्हाइट के बाद तुरंत नीले कलर की लाइट आएगी, वो बिलिंग करेगी। ठीक है। बिलिंग का ये इंडिकेटर रहेगा कि आपने गन सही लगाई। ठीक है। अगर आपकी गन सही नहीं होगी तो लाइट स्ट्रेट रहेगी, बिलिंग नहीं करेगी। ठीक है। जब नीली लाइट बिलिंग करने लगे तो ये 3 बिंदु इस लाइट के बीच में जो आपको RFID दी है हाँ जी। वो यहाँ पे स्कैन करना है। ठीक है। इसके अंदर से डीप की आवाज आएगी और इस लाइट का कलर पीला हो जाएगा। ठीक है। पीले के तुरंत बाद ही हरी लाइट बिलिंग करेगी तो आपकी गाड़ी चार्ज पे आ जाएगी। ठीक है। अगर बीच में लाइट चली जाए, मैंने चार्जिंग पे लगा रखा है, क्या होगा? मैडम अगर 1 घंटे के पहले लाइट आ जाएगी हाँ। तो आपको RFID नहीं लगानी पड़ेगी, ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। ठीक है। अगर 1 घंटे के बाद में लाइट आती है तो ये नीली लाइट बिलिंग करने लग जाएगी, फिर आपको आके RFID स्कैन करना पड़ेगा। अच्छा, और मैंने जैसे रात को लगाई चार्जिंग पे और अगर बारिश हो गई तो? मैडम देखिए, अगर मौसम का पता है तो कवर ढक के करें तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है। अचानक से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, मतलब चार्जर लगाए तो छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं। और जब पूरी चार्ज हो जाएगी तो ये मैडम या तो हरी लाइट स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। या फिर जो नीली लाइट थी वो आके स्ट्रेट हो जाएगी। अच्छा, मतलब तो ऐसा तो नहीं मैं रात को जाऊं तो मेरे को 5 घंटे का अलार्म लगा के आके बंद करूं? ऐसा कुछ नहीं, 100% पे ऑटो कट है। अच्छा, यहाँ पे लाइट रहेगी, गाड़ी सप्लाई लेना बंद कर देगी। ठीक है। और अगर मान लो कभी मतलब जैसे बिजली सप्लाई में कोई दिक्कत हुई, कई बार हो जाता है, ट्रिप कर जाता है मीटर, तो उस केस में क्या होगा? चार्जिंग पे लगी हुई है जैसे गाड़ी और मीटर ट्रिप कर गया तो क्या होगा? प्रीपेड मीटर ट्रिप करता है, जो आपका मीटर है वो ट्रिप नहीं करेगा। अच्छा, ये ट्रिप नहीं करेगा, पोस्टपेड। अगर कोई फॉल्ट होता है तो आप एक बार टाटा मोटर को कॉल कर सकते हैं, जिससे गाड़ी ली है, भाई मेरा चार्जर काम नहीं कर रहा, तो हमें कॉल करेंगे, या एक बार आप हमें कॉल कर सकते हैं, अगर पास में हो तो हम देखते हुए निकलेंगे। ठीक है। तो जैसे मेरे को तो गाड़ी के साथ 2 चार्जर मिले हैं, एक ये वाला और एक छोटा वाला। मैडम वो छोटे वाला पोर्टेबल चार्जर है। ठीक है। कहीं पे भी टूर पे जा रही है, घूमने फिरने, वो हमेशा आपके साथ गाड़ी में रहेगा। तो घर पे इससे ही चार्ज करूं मैं या उससे करूं? मैडम दोनों ही से कर सकते हैं आप। ठीक है, मतलब ऐसा अगर कुछ आपके पास टाइम है तो आप पोर्टेबल से चार्ज कीजिए, अगर आपको जल्दी ऑफिस जाना है तो होगा तो आप उससे चार्ज करिए। तो पोर्टेबल से करने का कोई मतलब इससे करें और पोर्टेबल से करें, कोई फायदा नुकसान कुछ? दोनों सेम ही मैडम। कोई बिजली खास 13 एम्पीयर में आप और लाइट वगैरह यूज कर सकते हैं, AC वगैरह चला के ऑन कर सकते हैं। अच्छा, मतलब एसी चल रहा हो तो कोशिश करनी है वो छोटा वाला चला। हाँ, जैसे आपके घर में AC वगैरह, जैसे अभी आपका 5 किलोवाट का मीटर है ना, तो देखिए अब आप 7.5 किलोवाट इसको भी चलाएंगे प्लस AC भी चलाएंगे तो लोड उतना ही आपका बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, मतलब ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है अगर इसको भी लगा रखा है? आप नॉर्मल से करें चाहे 5 से करें। चलो, आप लोगों को गाड़ी की चार्जिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ। एक तो ये वाला बटन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे चार्जिंग पोर्ट को ओपन करने का बटन है। गाड़ी का इग्निशन ऑफ होना चाहिए, उसके बाद जब हम ये बटन प्रेस करेंगे तो हमारा चार्जिंग पोर्ट जो कि आगे है, अभी मैं आपको उतर के दिखाऊंगी, वो ओपन हो जाएगा। साथ ही में उसके साथ में एक और ये दूसरा बटन है जो कि गन रिलीज करने का बटन है। और ये वाला बटन तीनों गाड़ियों में, कर्व में, नेक्सॉन में, पंच में, तीनों में ही सेम है। और ये बटन गन रिलीज करने का है आफ्टर आपकी चार्जिंग खत्म हो जाए, चाहे आप वो DC चार्जर से कर रहे हो, चाहे आप अपने घर में घर के चार्जर से, वॉल बॉक्स चार्जर, AC चार्जर से करोगे, दोनों ही केसेस में गन रिलीज करने वाला बटन दबाना है। अगर आप ऐसे खींचतान करोगे तो आपका चार्जिंग पोर्ट खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो ऐसा ना करें। गन रिलीज वाला बटन प्रेस करके ही गन को अपने चार्जिंग पोर्ट से निकालें। ये हमने अपनी गाड़ी के अंदर से चार्जिंग पोर्ट हमारा खोल लिया था। खुल तो पोर्ट अंदर के बटन से, रिलीज बटन से खुल जाएगा, बट हमें क्लोज मैनुअली ही करना पड़ता है। फिलहाल इसे क्लोज ना करते हुए हम इसका चार्जिंग पोर्ट देख लेते हैं। तो इसमें 2 चार्जिंग पोर्ट्स आते हैं। अगर आप DC फास्ट चार्जर से चार्ज करोगे तो ये दोनों पोर्ट्स यूज़ में आएंगे। मतलब जो बाहर आपको फ्यूल स्टेशंस पे या फिर रेस्टोरेंट्स के बाहर या ऑफिस के बाहर चार्जर मिलेगा, वो फास्ट चार्जर होगा, उसके लिए दोनों पोर्ट यूटिलाइज होंगे। घर पर हमारा एक ही पोर्ट यूटिलाइज होगा, चाहे वो हम 3.3 किलोवाट से करें या 7.5 किलोवाट वाले फास्ट चार्जर से करें। तो ये पोर्ट हमने खोल लिया है। अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर सबसे पहले हमें MCB ऑन नहीं करनी है। सबसे पहले हम अपनी चार्जिंग गन निकालनी है। हमारे यहाँ बंदरों की बहुत प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मुझे ये रैप अराउंड करके रखना पड़ा। अगर मैं इसको ऐसे लगा देती इसके पोर्ट में तो बंदर आते इसे निकाल के गिरा देते, और अगर वो गिरा देते तो ये टूट जाता। और ये चार्जर 70,000 रुपये का है, इसका कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है, तो इतना बड़ा नुकसान मैं नहीं सहन कर सकती, इसलिए मैंने इसे रैप अराउंड करके ही रख रखा है। तो फटाफट से मैं गन कनेक्ट कर लेती हूँ कार में। तो आई सक्सेसफुली कनेक्टेड द गन। आफ्टर दिस मुझे ये MCB ऑन करनी है। तो आफ्टर द येलो लाइट शोज अप इन द चार्जर, ये RFID है। हमें इस RFID टैग को यहाँ पे प्लेस करना है लाइट और ये 3 डॉट्स के बीच में। वो RFID स्कैन हो जाएगा, उसके बाद चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये ग्रीन लाइट ब्लिंक करने लगेगी। जब चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये ग्रीन लाइट, ब्लिंकिंग लाइट स्टैटिक हो जाएगी, तो हम समझ सकते हैं चार्जर को देख के कि हमारी चार्जिंग कंप्लीट हो गई है। दूसरा एक और इसमें चार्जिंग इंडिकेटर है हमारी गाड़ी में ही। आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस और नॉट।
लेट मी जस्ट शो यू। ये हमारी DRL है। ये DRL भी एक चार्जिंग इंडिकेटर की तरह वर्क करती है, देख सकते हो आप यहाँ पे, ये ऐसे भर रही है पूरी। वेन एवर द बैटरी इज लो, ये DRL थोड़ी कम जलेगी, जैसे जैसे बैटरी फुल होती जाएगी ये पूरी DRL फिलअप हो जाएगी, विच टेल्स अस कि हमारी चार्जिंग कंप्लीट हो गई है। ऑल्दो बिकॉज ये टॉप मॉडल है तो इसमें मेरे को आयरा कनेक्टिविटी, आयरा.tv की कनेक्टिविटी भी मिलती है, जिसके थ्रू भी मैं चेक कर सकती हूँ कि मेरी कार फुल चार्ज हो गई है या नहीं हुई है। इन तरीकों से हम 3 तरीकों से चेक कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी पूरी चार्ज हो गई है, नहीं हुई है, कितनी हुई है, सब कुछ हमें पता चल जाता है। इफ़ यू वांट टू नो द टाइम कि फुल चार्ज होने में कितनी देर है, तो उसके 2 रास्ते हैं, या तो आप अपनी आयरा.tv ऐप के थ्रू। दूसरा तरीका टू चेक द चार्जिंग टाइम रिमेनिंग, वो हम कार के अपने स्क्रीन से चेक कर सकते हैं, एंड विच कैन बी सीन राइट हेयर। जस्ट क्लोज दिस। It's saying 0%, but my car is charged to 99%. I guess there's some glitch. Take out the Yeah. key fob. Here we can see ये हमारी गाड़ी बनी हुई आ रही है। I don't know why यहाँ पे 0% आ रहा है। Maybe there's some glitch. Actually इसके सिस्टम में भी कुछ glitch है, मुझे इसको अपडेट करवाने भी जाना पड़ेगा वर्कशॉप। But as this says, time to charge 5 minutes. तो 5 मिनट अगर मैंने चार्जिंग पे लगा के रखी तो मेरी गाड़ी फुल 100% चार्ज हो जाएगी। एंड करंटली माई स्टेटस इज 99%। आई डोंट नो व्हाई इट्स शोइंग 0%। अपडेट ऑन द ग्लिच, वो ग्लिच एक्चुअली सॉफ्टवेयर का कुछ ग्लिच था। मैं गई थी वर्कशॉप, उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट किया, उसके बाद से मुझे ये वाला ग्लिच फेस करने में नहीं आया है। सो या दिस इज हाउ यू कैन चेक कि आपकी गाड़ी को चार्ज होने में कितना टाइम बचा है। सबसे पहले तो आयरा.tv ऐप से, दूसरा गाड़ी के अंदर ड्राइवर इंफोटेनमेंट डिस्प्ले से आप चेक कर सकते हो, और तीसरा जब आपके वॉल बॉक्स चार्जर में लाइट ब्लिंक होनी बंद हो जाएगी, विच मीन्स कि अब आपकी गाड़ी फुल चार्ज हो गई है, वो स्टैटिक हो जाएगी। तीसरा आपकी DRL फुल फिलअप हो जाएगी। तो ये काफ़ी सारे तरीके हैं ये चेक करने के लिए कि आपकी गाड़ी फुली चार्ज हो गई है, कितने % हुई है, एक आपको रफ आइडिया मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरी डिलीवरी लेने वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो आपको यहीं कहीं ऊपर मिल जाएगी आई कार्ड में, और उस वीडियो को देखना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।